अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने गटर बागीचा केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, जिसे बाद में मुर्तजा वहाब की अदालत से माफी मांगने के बाद वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गटर बागीचा केस की समाअत की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि ये रियासत की जमीनें हैं, आपकी जाती मलकियत नहीं, वापस करना होंगी। हम नहीं लेंगे तो कोई और आकर ले लेगा, आप वापस करेंगे जमीनें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नस्ला टावर इन्हदाम केस की समाअत की। कमिश्नर कराची और डीजी एसबी सीएबी कमरा अदालत में मौजूद थे। सेनेटर शौकत तरीन ने वजीर खजाना के ओहदे का हल्फ उठा लिया। शौकत तरीन की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद की गई। सेनेटर शौकत तरीन ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेटर शौकत तरीन से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। मुल्क में कोरोना की वबा में बतदरीज कमी हो रही है और गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह गिरकर 0.8 की सतह पर आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 44,129 टेस्ट किए गए, जिनमें से 301 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने की तैयारी मुकम्मल कर ली। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस का तरमीमी फाइनेंस बिल कल बरोज मंगल कौमी असेंबली में पेश किया जाने का इम्कान। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ असेंबली में पेश होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की किल्लत बरकरार। मुल्क के कई इलाकों में अब भी गैस बहरान में कमी न आ सकी। गैस प्रेशर में कमी से होटल वाले भी परेशान। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी के बायस खाना पकाने के लिए LPG के इस्तेमाल के बायस इसकी कीमतों में भी आसमानों से बातें करने लगी, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। जापान में दुनिया की पहली डुअल मोड गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस गाड़ी को रोड और रेल ट्रैक दोनों पर चलाया जा सकता है। ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों की तरह रबड़ के टायर पर चलती है, लेकिन जब इंटरचेंज पर पहुंचती है तो इसके निचले हिस्से में मौजूद स्टील के टायर रेल ट्रैक पर आ जाते हैं और गाड़ी ट्रेन की तरह चलने लगती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक थंडर सेल्स शहर कायद की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में मजीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में हल्की से मोतदिल बारिश का इम्कान रहेगा। कल दोपहर तक वक्फे से बारिश हो सकती है। RJ ग्रीन और बदर एक्सपो के जेर एहतमाम बिल्ड होम एक्सपो की रंगारंग तकरीबात इख्तिताम पजीर। एक्सपो में आखिरी रोज एक्सेंट बैंड ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब का इफ्तिताह साबिक सदर के CCI जुबैर मोतीवाला ने किया। एक्सपो में रियल एस्टेट के शोबे से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। तकरीब में रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखने वाले अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिरी रोज कुरानंदाजी में अवाम में मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन तकसीम किए गए। इवेंट रात गए तक जारी रहा। इस साल की सबसे बड़ी रियल एस्टेट नुमाइश सहरोजा जारी रहने के बाद कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हो गई। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर सिंध भर में आज आम तातील है, जबकि दूसरी जानिब घड़ी खुदा बख्श में बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक्किदा जलसे में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और रहनुमा घड़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं। मरकजी जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो की जिंदगी एक तहरीक और मशले राह है। बेनजीर भुट्टो के 14वें यौम शहादत पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिसाली आलमी लीडर थी। उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी बहादुरी के साथ जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद की। चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में ज्यादा सर्दी नहीं आएगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान नहीं। शहर में मजमूई तौर पर हल्की बारिश की सूरत हाल रहेगी, ताहम कल सुबह के बाद से बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पंजाब, लोधरा, कबीरवाला, गोजरा, जहानिया और टोबाटेक सिंह समेत कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद धुंध और स्मोक में कमी आ गई। शिमाली वजीरिस्तान में भी हल्की बारिश। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने से कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया।
मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि पूरी हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा नवाज शरीफ है। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत के एहसाब पर सिर्फ नवाज शरीफ सवार है, इतनी खौफजदा हुकूमत मुल्क क्या चलाएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत के हैंड्स अप करने का वक्त आ गया है, जाएं चंदा इकट्ठा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। फवाद चौधरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक अखबारी तराशा शेयर किया और इसके साथ एक कैप्शन भी लिखा। वफाकी वज़ीर ने लिखा कि राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। हुकूमत को सियासी मुखालफिन के किसी एहतजाज से खतरा नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ पंजाब के नए सदर वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन को सड़कों पर आने के बजाय इलेक्शन के इंतजार का मशवरा दिया। इस मौके पर शफकत महमूद का कहना था कि बतौर सदर पंजाब पार्टी को मजबूत बनाने और कारकुनों के लिए भरपूर काम करूंगा। आलमी वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। इसके वार अब भी दुनिया भर में जारी। फ्रांस में मुसलसल तीसरे रोज भी कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ्रांस में मज़ीद 1,04,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि फ्रांस में वैक्सीन शुदा और बूस्टर लगाने वालों को हेल्थ पास जारी करने पर गौर किया जा रहा है। मुशीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत 12 जनवरी से कबल आलमी मालियाती फंड की शराइत पूरी करेगी। वफाकी हुकूमत मंगल 28 दिसंबर को तरमीमी फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश करेगी। IMF की $1 अरब कर्ज की किस्त तरमीमी फाइनेंस बिल से मशरूत है, जबकि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ असेंबली में पेश किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर सिंध भर में आज आम तातील है, जबकि गढ़ी खुदा बख्श में बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक्किदा जलसे में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और रहनुमा घड़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं। मरकजी जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर होने वाले जलसे में तबीयत के बाइस शिरकत नहीं करेंगे, जिसकी तस्दीक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो की जिंदगी एक तहरीक और मशले राह है। बेनजीर भुट्टो के 14वीं यौम शहादत पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिसाली आलमी लीडर थीं। उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी बहादुरी से जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज ये अहद करने का दिन है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे और जमहूरियत को मजबूती, आईन और पार्लियामान की बालादस्ती और मौशरती मसावात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इसके अलावा खराज अकीदत पेश करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, मलीर, मॉडल कॉलोनी, खारादर गार्डन, कयूमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 4 और गुलिस्तान जौहर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। हल्की बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 28 दिसंबर से सर्दी की लहर आने की तवक्को है, जो 5 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। चीफ मेयर सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में ज्यादा सर्दी नहीं आएगी, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान नहीं। शहर में मजमूई तौर पर हल्की बारिश की सूरत हाल रहेगी, ताहम कल सुबह के बाद से बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा। चीफ मेयर सरदार सरफराज ने कहा कि साइबेरियन हवाओं को मगरिब से आने वाली हवाओं ने हटा दिया है, ताहम बारिश बर्फबारी लाने वाली हवाओं का तसलसल आता रहेगा। पूरे मुल्क से साइबेरियन हवाएं हटी हुई हैं। कराची में रात का दर्जा हरारत 13 से 12 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है।
बलूचिस्तान में 31 दिसंबर या 1 जनवरी से एक और लहर आएगी। ताहम कराची में जनवरी के शुरू के 10 दिन तक सर्दी की बाकायदा लहर नहीं आएगी। चीफ मैट ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के बायस कराची का भी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आज शहर में मतला अबर आलूद और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची की हवा में नमी का तनासुब 85% है। शुमाल मशरक से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि गर्मियों का दौरान यहाँ ज्यादा और सर्दियों का कम होता जा रहा है। 1 जनवरी से मुल्क में अच्छी बारिश होने की तवक्को है। शहर कायद में शाम, रात और कल सुबह के तक वक्फे से बारिश रहेगी। दिन के दौरान वक्फे से बारिश होती रहेगी। सेनेटर शौकत तरीन ने वजीर खजाना के ओहदे का हल्फ उठा लिया। शौकत तरीन की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद की गई। सेनेटर शौकत तरीन ने वफाकी वजीर को ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने सेनेटर शौकत तरीन से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की किल्लत बरकरार है। मुल्क के कई इलाकों में अब भी गैस बहरान में कमी न आ सकी। गैस प्रेशर में कमी से होटल वाले भी परेशान हैं। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी के बायस खाना पकाने के लिए LPG के इस्तेमाल के बायस इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी जानिब कराची में घरेलू सार्फिन के लिए अगले हफ्ते से गैस की फरहमी बेहतर होने की उम्मीद है। MD सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सनअतों को हफ्तावार 36 घंटे गैस न इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है, ताकि घरेलू सार्फिन की गैस का प्रेशर बेहतर हो सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नस्ला टावर इन्हदाम केस की समाअत की। कमिश्नर कराची और DG SPCA भी कब्र अदालत में मौजूद थे। कमिश्नर कराची ने समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में बताया कि नस्ला टावर के 5 फ्लोर्स गिरा दिए हैं। 400 मजदूर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 400 आदमी लगे हुए हैं। 400 लोगों से एक बिल्डिंग खत्म नहीं हो रही है। कमिश्नर ने बताया कि अंदर से स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, सिर्फ बाहर नजर आ रहा है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि रियासत की कमजोरी से नॉन स्टेट एक्टर मुतहरिक होते हैं। बॉटम लाइन ये है कि बिल्डिंग अब भी खड़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि दुनिया में 1 घंटे में ऐसी बिल्डिंग गिरा दी जाती है, आप लोग क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट में लिखा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रुकावट डाली है। जस्टिस काजी अमीन बोले कि अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो तौहीन अदालत है। हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने की तैयारी मुकम्मल कर ली। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापसी का तरमीमी फाइनेंस बिल कल बरूस मंगल कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ असेंबली में पेश होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि 12 जनवरी को आलमी मालियाती इदारे IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में छठा जायजा पेश होगा। इससे पहले पाकिस्तान IMF की शराइत पूरी कर देगा। मुल्क में कोरोना की वबा में बतदरीज कमी हो रही है। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.68% पर आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 44,129 टेस्ट किए गए, जिनमें से 301 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 2 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 625 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। जापान में दुनिया की पहली डुअल मोड गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया। इस गाड़ी को रोड और रेल ट्रैक दोनों पर चलाया जा सकता है। ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों की तरह रबड़ के टायर पर चलती है, लेकिन जब इंटरचेंज पर पहुंचती है तो इसके निचले हिस्से में मौजूदा स्टील के टायर रेल ट्रैक पर आ जाते हैं और गाड़ी ट्रेन की तरह चलने लगती है। जदीद गाड़ी रेल की सूरत में 60 किलोमीटर फी घंटा जबकि रोड पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। 45% पाकिस्तानियों ने 2022 में मुआशी हालात मजीद खराब होने की पेशगोई की है। गैलप पाकिस्तान की जानिब से आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 40% पाकिस्तानी समझते हैं कि आइंदा साल पाकिस्तान की मईशत में और हालात में बेहतरी की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक मुस्तकबिल में मुआशी और परेशानियों का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी औसत से 4% ज्यादा है। अगले साल मुआशी बेहतरी की उम्मीद का नेट स्कोर भी 2012 के बाद कम तरीन सतह पर -5% है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में।
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کی موسیقی سے محبت نے مثال قائم کر دی، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کانسرٹ کے لیے نکلے تو کراچی شہر کا ٹریفک جام ان کے صبر کے لیے امتحان بن گیا۔ گلوکار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور کراچی شہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انجوائے کرتے ہوئے کانسرٹ کے مقام پر پہنچ گئے۔ عاطف اسلم سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد گزشتہ شب انہیں سننے کے لیے کانسرٹ کے مقام پر پہنچی، جس باعث ٹریفک شدید جام ہو گیا تھا اور عاطف اسلم کو موٹر سائیکل پر کانسرٹ کے احاطے میں داخل ہونا پڑا۔ پہلے تو ان کے شائقین کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ بائک پر عاطف اسلم سوار ہیں، تاہم جب انہیں معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل پر اور کوئی نہیں عاطف اسلم ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگے، تاہم تب تک وہ گیٹ سے اندر جا چکے تھے۔ شامل کرتے ہیں صحت کے احوال BTV ہیلتھ میں۔ امریکی ادارے FDA نے فائزر کی کورونا کے علاج کی گولی کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی دواساز کمپنی فائزر کے حکام کے مطابق ان کی کمپنی کی تیار کردہ گولی پیکسلوویڈ بیماری کے شدید ہونے کے خطرے کو 90% تک کم کر سکتی ہے۔ FDA کے مطابق گولی 12 سال اور زائد عمر کے افراد کے استعمال کر سکتے ہیں اور وبا کے خطرے کو کم کرنے کے لیے گولی دن میں 2 مرتبہ 5 روز تک استعمال کرنی ہوگی۔ امریکہ نے دوا کے لیے دواساز کمپنی سے $5.3 ارب کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ شامل کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات BTV انفوٹینمنٹ میں۔ 16 سالہ امریکی نوجوان آئزک نے اپنا منہ 4 انچ کھول کر سب سے بڑے منہ کا عالمی ریکارڈ ایک بار پھر اپنے نام کر لیا ہے۔ مینیسوٹا کے رہائشی آئزک نے 2019 میں اپنا جبڑا 3.67 انچ کھول کر پہلی بار گینیز ورلڈ ریکارڈ میں سب سے بڑے منہ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام درج کروایا تھا۔ تب اس کی عمر 14 سال تھی، لیکن چند ماہ بعد پینسلوانیا کے ایک اور نوجوان نے اس سے بھی بڑا منہ کھول کر اسے عالمی ریکارڈ سے محروم کر دیا۔ 2 سال بعد آئزک نے ایک بار پھر کوشش کی اور اپنا منہ 4 انچ تک کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ آئزک کی اس کامیابی کو مقامی میڈیا نے نمایاں طور پر نشر بھی کیا، لیکن ابھی اس کا ریکارڈ تسلیم کرنے کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں کارروائی جاری ہے۔ مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی کہ میں قدرتی طور پر اتنا بڑا منہ کھول سکتا ہوں، آئزک نے میڈیا سے گفتگو کرتے یہ بات کہی۔ اسے اگلے سال اٹلی میں گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھنے والے افراد سے متعلق ایک خصوصی پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نیوزی لینڈ کی ٹیم آئندہ سال دسمبر سے 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ مہمان ٹیم اپریل 2023 میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی، جہاں وہ 10 وائٹ بال میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کی نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیئرمین مارٹن سرنن سے ملاقاتوں میں تبادلہ خیال کے بعد ان دوروں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے پہلے دورہ پاکستان میں شامل 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز بالترتیب ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے، جبکہ دوسرے دورے میں مہمان ٹیم کو 5 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں۔ دونوں بورڈز اب دورے کی تاریخوں کو حتمی شکل دیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ مارٹن سینڈن اور ان کے بورڈ کے شکر گزار ہیں۔ وہ ان سے ہونے والی ملاقاتوں کے نتائج پر بھی بہت خوش ہیں۔ یہ دونوں بورڈز کے مضبوط تعلقات کی ضمانت اور اس بات کی تصدیق ہے کہ پاکستان کرکٹ برادری کا ایک اہم رکن ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ اور مارٹن سینڈن کے دبئی میں نتیجہ خیز اور تعمیری گفتگو ہوئی، جس سے دونوں بورڈز کے تعلقات بھی مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ اب پاکستان مارچ 2022 سے اپریل 2023 کے دوران آسٹریلیا اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف 8 ٹیسٹ، 11 ون ڈے اور 13 T20 میچز کی میزبانی کرے گا۔ شامل کرتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش سے موسم سہانا ہو گیا، وہیں دوسری جانب بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بارشوں اور برفباری کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لسبیلا، کیچ، پنجگوڑ، خزدار اور ساحلی علاقوں میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کوئٹہ اور گردنوا میں آج مطلع صاف اور موسم سرد ہے۔ 2 روز قبل ہونے والی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کے بعد سردی کی شدت میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ صبح کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کل رات میں درجہ حرارت -4، زوب میں 1، سبی میں 3، خزدار میں 5 اور پنجگور میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور بعض علاقوں میں جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ لسبیلا، کیچ، پنجگوڑ، خزدار اور ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔
لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج PTV.PK، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ PTV_PK، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بادل ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔